देखो, अगर आप लोगों के बीच कभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाते हो ना, उसके पीछे मेनली 2 रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न ये होता है कि आप बचपन से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, जहाँ पे चुप रहना नॉर्मल था और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी उतने ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट नहीं थे। आपकी फैमिली में जो बाकी लोग थे मतलब अपने मम्मी-पापा को छोड़ के जो बाकी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनमें भी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट क्वालिटीज़ नहीं थी, सब चुपचाप रहते थे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में और आपके दोस्त भी आपके जैसे ही थे, वो भी आपके जैसे शाय थे, इंट्रोवर्ट थे, चुपचाप रहते थे, अपनों में ही बातें करते रहते थे। बड़े होके आप लोगों के बीच कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाते, अपना स्टैंड नहीं ले पाते। आपको हमेशा ऐसा फ़ील होता है कहीं मेरा मज़ाक ना बन जाए या फिर उतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि कोई शब्द बोल पाए। देखो एक सोशल स्किल की कमी तो है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी आपकी गलती। यहाँ पे आधी गलती आपकी है और आधी जो है ना वो आपके एनवायरनमेंट की है, वो आपके सिचुएशन की है जिसने आपको ऐसा बनाया है। हमें ऐसा फ़ील होता है कि मान लो कोई चीज़ हमें हमने टीचर से पूछनी है, तो हम किसी दोस्त को ले जाते हैं, कोई दुकान पे कोई चीज़ देखनी है, उसके बारे में हम पूछ नहीं पाते। हमें ऐसा अजीब-सा फ़ील होता है, कुछ बहुत ज़्यादा शर्म आती है या फिर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि खुद से अप्रोच करके पूछ लें, ये चीज़ें होती हैं। तो यार ये एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और इसको डेफ़िनिटली फ़िक्स करनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हम अपना एनवायरनमेंट की वज़ह से ऐसा बन जाते हैं। दूसरा ये है कि हम ना अपनी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेते। ये भी एक रीज़न है, बस हमेशा सिचुएशन के ऊपर जो ब्लेम डालना ये अच्छी बात नहीं होती। कभी-कभार हमें खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, हमें बस डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अप्रोच करें हम तभी आंसर दें या फिर कोई चीज़ पूछनी है तो बस वेट करें कि कोई दूसरा पूछ ले उससे ही जान लेंगे। ऐसी चीज़ें वो हमारी गलती थी, जो हमने नहीं किया। हम पूरा इसको डिनाई नहीं कर सकते कि पूरा ही समाज की गलती है, हमें कम्युनिकेशन नहीं सिखाते, कैसे लोगों को अप्रोच करें ये नहीं सिखाते। सिर्फ़ ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, कुछ हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बस सिस्टम के ऊपर डाल देते, ये भी गलत बात है। और इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है ना कि हमें नॉर्मली बस बात करनी है। हम इसीलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें ना ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान ना कुछ अलग ही होगा। क्योंकि ये चीज़ पता नहीं क्यों है बट है। हम जब कोई डिफरेंट शक्ल के लोगों को देखते हैं, इसलिए हमें फ़ैमिलियर फीलिंग नहीं आती। हमें ऐसा लगता है ये तो कुछ अलग ही होगा, ये तो कुछ अलग ही दुनिया का होगा और इसीलिए हम अप्रोच नहीं कर पाते कि अगर ये मेरे टाइप का नहीं हुआ, अगर ये मेरी बातें नहीं समझ पाया, मेरा मज़ाक बन जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। कि ह्यूमन्स जो होते हैं, इनकी जो साइकोलॉजी होती है, वो सेम होती है, एग्ज़ैक्ट सेम। कोई इसके बेसिस पे आपको जज नहीं करेगा, बट ये होता है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फेस टू फेस नहीं होता। यहाँ पे बस कीबोर्ड में हम लिख रहे हैं, तो आराम से हम ना बहुत ज़्यादा खुल पाते हैं लोगों तक, अपने जो इनर थॉट है उनको प्रेज़ेंट कर पाते हैं। बट रियल लाइफ़ में ये नहीं होता, हमें वो फेस देख के एंग्ज़ायटी होने लग जाती है कि पता नहीं क्या मुझे जज कर ले ये, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा। और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ ठीक होगी कि हमें ना नॉर्मली बस बात करना है, हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी, कोई ऐसे स्ट्रेट रह के नहीं बैठना है या फिर पूरा आई कॉन्टैक्ट एकदम पूरा ही वन टू वन मैच करके बात करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी, बस सिंपली बात करनी है, इंसान बनना है, कोई रोबोट नहीं बनना है। और इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं कि ये करो, वो करो, कुछ मत करो। जो सिंपल बात है वो करो बस, कोई उसको खींच के लंबा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऐसे अजीब से कुछ डिफरेंट वर्ड ऐड करते ताकि मेरा ऑरा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। सिंपल क कन्वर्सेशन से ही ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, बस हमें बात करना पड़े और कम्युनिकेशन यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर कनेक्शन बनाने में। क्योंकि कनेक्शन अगर नहीं मिलता तो हमारा नेटवर्क नहीं बनता और नेटवर्क नहीं मिलता तो अपॉर्च्युनिटी भी लिमिटेड रह जाती है। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके आप लोगों को समझाऊँगा। मेरे एरिया में ना एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और लास्ट 1 डेढ़ साल से वो बहुत खतरनाक चल रहा है। पर उसके जैसे ना और भी रेस्टोरेंट मेरे एरिया में है, पर वो उतना नहीं चलते जितना वहाँ पे भीड़ होता है। तो वहाँ पे जाते ही बाहर से दिख जाता है, काँच का उसका वो विंडो वगैरह काँच का है, तो हमेशा भीड़ रहती है। और क्यों रहती है? वहाँ पे जो स्टाफ और ओनर का बिहेवियर है, वो 10 ऑन 10 हो। और बाकी जो रेस्टोरेंट है, वहाँ के लोगों को ना उतना अच्छे से बात नहीं करना आता, कस्टमर के साथ कनेक्ट करना नहीं आता। तो वो जो ह्यूमन कनेक्शन है, वो उनके साथ नहीं बनता। तो लोगों को जहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील होगा, अपना फ़ील होगा, फैमिली जैसा फ़ील होगा, लोग वहीं पे ज़्यादा जाने की सोचते हैं। वो नहीं सोचते कि आप क्या लग रहा है, वो नहीं सोचते कि आपका बिज़नेस है, चले ना चले, तो हमें बस कंफर्टेबल लाइफ़ चाहिए और इंसान ऐसे ही डिज़ाइन्ड है, उनको बस कंफर्टेबल लाइफ़ चाहिए। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ वो लोग ना
कहीं कभी-कभार ऐसा लगता भी है कि वो ज़बरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश करे, बट वो हमेशा मेंटेन करते हैं। आप अगर उनको गाली भी दोगे पीछे से, वो आके उसको एक पॉज़िटिव फीडबैक की तरह लेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी स्ट्रैटेजी जो थोड़ी बहुत समझ में आती है। बट जब हम वहाँ पे बैठते हैं ना, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं फ़ील होता कि हम कोई रैंडम जगह पे बैठे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अपने फ़ील होते हैं। क्योंकि ये कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी तो हम रैंडम हैं, जैसे हमारे लिए वो रैंडम है, उनके लिए भी तो हम रैंडम हैं। तो वो हमारे साथ इतना अच्छा कनेक्शन कैसे बना पा रहे? एक स्किल जस्ट बातें करके, नॉर्मल बातें करके इसको ठीक किया जा सकता है। हम ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, जब हम बातें करें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल करने से काम निकल जाता है और बस काम निकालने से मतलब मैं नहीं बोल रहा कोई आपको बहुत ऐसे कोई जोक सुना देना कि सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, नहीं। नॉर्मल जितना बात करना चाहिए, अपने लिए अपनी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए जितना नॉर्मली बोलना चाहिए, बस उतना ही बोलना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ये वीडियोज़ मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो लोग 6th-7th क्लास में, 8th क्लास में, जो कि अभी भी उतने बड़े नहीं हुए हैं, तो वो उनका ना ब्रेन इसी चीज़ों में डेवलप होता रहे और वो आगे जाके इतना धक्का ना खाए कि उनको सीखने में 2-3 साल और चले जाएँ। क्या होता है कि इन चीज़ों का जो धक्का आता है वो कॉलेज के बाद आता है, क्योंकि तब हम बहुत बड़े हो चुके होते हैं बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लेनी पड़ती है, थोड़ी बहुत भी सही पर लेनी पड़ती है। तब हमें फ़ील होता है यार ये चीज़ें तो हमने सीखी ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, स्कूल ने तो सिखाया ही नहीं, ना ही हमारे रियल लाइफ़ में किसी ने हमें ऐसा बोला कि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ आपने हमेशा सुना है कि जो लोग चुप रहते हैं, अपना काम करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, ये ट्रू है बट ये 50% सच है, क्योंकि वो लोग ना खुद से क्योंकि वो लोग इंट्रोवर्ट नहीं होते। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चॉइस से चुप रहते हैं। इसीलिए नहीं कि उनको बोलना नहीं आता, बट हमें ऐसा प्रमोट किया जाता है कि वो वही कुछ कर जाते हैं, जो बहुत बातें बोलते हैं, वो अपनी प्लान्स वगैरह सब बता देते हैं, इसीलिए उनका कुछ नहीं होता। तो अगर आपको चुप रहना है, आपको पसंद है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बात नहीं करनी है, तो इसीलिए आप चुप रहते हैं। आई होप थोड़ा समझ पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल का, क्योंकि पहले बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई है, बट मैं फिर बना रहा हूँ ताकि जो नई ऑडियंस है, वो आके थोड़ा-सा इस चीज़ के साथ कनेक्ट करे और एक्चुअल में इसकी वैल्यू समझे। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि रियल लाइफ़ में, ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी किसी के साथ बातें करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जो होते हैं वो वीडियो कॉल पे होते हैं, तो फेस टू फेस होने पे ही आप ऑकवर्ड हो जाओ। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको जब भी ऐसा मौका मिले, आप कॉन्फिडेंटली बात करनी है। हाँ, 2-3 बार फटेगी, फर्स्ट में ऐसा होगा, पर धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं भी परफेक्ट हूँ, मैं भी इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे अभी एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको भी बता दूँ ताकि आप भी थोड़ा इसके ऊपर काम कर दो और आप भी थोड़ा इम्प्रूव कर जाओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।